हाय व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? होपफुली यू आर गुड। आप सोच रहे होंगे कि इतने दिनों की गैर हाज़िरी की वजह क्या होगी। वजह मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ तबीयत को नासाज थी और तबीयत को ये बिल्कुल हिम्मत ही नहीं थी कि मैं वीडियो बनाऊँ। वो हुआ एक्चुअली एक छोटा सा हादसा हो गया। वो ये था कि मैं वॉश बेसन पे वज़ू कर रही थी सिंक में। तो मेरी आदत है कि वज़ू करने के बाद मैं जो पाँव भी है ना वो भी मैं सिंक में रख के वॉश बेसन में रख के धोती हूँ। तो मैंने इसलिए जानबूझ के कि इंसान की बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, रहनी चाहिए, जब तक वो कर सकता है वो करे। मैंने पाँव बेसन में वॉश बेसन में रखा और मैं उसको जो टैप है टूटी जो जिसको कहते हैं उसको पकड़ के तो मैं पाँव धोती हूँ। उसके मुझे उसकी सपोर्ट से मैं आराम से पाँव धोती हूँ। दोनों पाँव वॉश बेसन में रख कर धोती हूँ। तो उस दिन ये हुआ कि हमारे घर में कोई गेस्ट आए हुए थे। उन्होंने जो हैंड वॉश है वो उस पे टैप पे लगा रहने दिया। वो इत्तेफाक से रह गया होगा। तो मैंने पाँव रखा और मैंने उसको पकड़ा तो वो स्लिप हो गया मेरा हाथ और मैं बिल्कुल सीधी नीचे गिरी। उस वक्त मैंने जूड़ा बनाया हुआ था तो मेरी सर की जो बैक साइड है उसको एक कुशन मिल गया। तो सर पे मुझे फील नहीं हुई बल्कि मेरी ये कमर के नज़दीक यहाँ पे मुझे चोट लगी। और लेकिन जो सबसे ज़्यादा खौफ था मेरे जहन में ये खौफ था, मैं गिरी और जब मुझे उठाने आए, मेरी मेड शीना उठाने आई, मेरा बेटा हमज़ा उठाने आया, तो मैं इतनी पैनिक हो गई। आई थॉट कि पता नहीं मुझे क्या हो गया। इतना मैं डर गई। और उसके बाद उन्होंने मुझे उठाया। हमज़ा ने कहा कि अम्मी ज़रा सीधे खड़े हो, सीधे खड़े हो। थैंक गॉड मैं सीधी खड़ी भी हो गई और उसके बाद अपने बेड तक भी चली गई। उसके बाद हमज़ा ने कहा कि फ़ौरन गाड़ी में बैठे अम्मी और मुझे हॉस्पिटल ले गया। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में गाड़ी से उतर के मैं खुद चल के गई। तो उन्होंने जब मुझे देखा तो जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं डॉक्टर जमील, उन्होंने कहा, उनको मैंने कॉल किया कि इस तरह हम हॉस्पिटल आए हैं दूसरे किसी उनके क्लिनिक पे नहीं गए, हम दूसरे हॉस्पिटल आए हैं तो क्या करें, एक्सरे वगैरह कराएं। उन्होंने कहा कि चल लेती हैं, स्टेप ले लेती हैं, वॉक कर लेती हैं। उन्होंने मेरे बेटे ने कहा कि जी वो तो उसी वक्त खड़ी हो गई, गाड़ी में बैठी, फिर हॉस्पिटल में चल के गई, अब भी वो खड़ी हैं। चोट मुझे लगी हुई थी अनडाउटेडली, लेकिन उससे ज़्यादा मैं खौफज़दा थी कि कहीं खुदा न खास्ता ऐसी चोट ना हो कि बाजू या को फ्रैक्चर हो जाए। थैंक गॉड कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। और हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि आप जाएं, आपको कोई उसकी एक्सरे वगैरह की ज़रूरत नहीं। तो खैर मैं घर आकर सो गई और मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली। व्यूवर्स, मैं कुछ ना कभी मैं अपने आप से ही ज़िद लगा लेती हूँ। मैंने कहा कि अच्छा ये चोट है, कोई बात नहीं, थोड़ा मसाज वगैरह करें। उन्होंने कहा ये मेडिसिन खा लें। मैंने कहा नहीं खानी, तो आप कोई पेन किलर ले लें। मैं कहा नो, नॉट एट ऑल। मैंने कहा ये मैं विल पावर से ठीक होंगी। मैं एक अच्छा काम कर रही थी नमाज के लिए। बहरहाल मैंने फिर पाँव धो के ना दूसरा वैसे तो मैंने नमाज पढ़ ली थी। तो मैंने कहा ये नमाज के लिए मैं वज़ू कर रही थी तो मेरे रब ने मुझे पता नहीं कितने बड़े हादसे से बचाया। ये छोटा सा हादसा होकर कहते हैं ना कि अल्लाह के कामों में लग जाओ तो अल्लाह ताला तुम्हारे कामों में लग जाता है। मेरे परवरदिगार ने मुझे बचाया, वरना कहते हैं कि अगर सीधा इस तरह गिरे तो कोई भी नुकसान हो सकता है। तो फिर दूसरे दिन मैंने चलना शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सही वॉक कर रही थी और स्टेप वगैरह सब सही थे। तो उसके बाद पेन जो हुई, मैंने पेन किलर खाई तो उससे मैं कुछ बेहतर हो गई, लेकिन दर्द जारी थी और होती थी। मूव करने से दर्द होता था। अल्हम्दुलिल्लाह तीसरे चौथे दिन ऑटोमेटिकली
मैं ठीक होती चली गई। अब मैं वॉक करती हूँ, सीढ़ियाँ भी चढ़ी हूँ। अभी मेरी बेटी की आज बर्थडे थी तो मैं वहाँ अफोज क्लब गए, हम लोग वहाँ खाना खाया और मैं तकरीबन कोई 18 सीढ़ियाँ चढ़ते रही। तो इसका मतलब है कि आप लोग मेरे लिए दिल से दुआ करते हैं। मेरे रब का करम है कि मैं अल्लाह मियाँ ने का नाम लेने के लिए मैंने वज़ू किया, नमाज़ पढ़ने के लिए मैं गिरी, वरना कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। तो अल्लाह ताला ने जो मेरी किस्मत में छोटा हादसा था उसको छोटा तरीन कर दिया। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो व्यूअर्स, मैं अब रेगुलर आपको वीडियोस भेजती रहूँगी क्योंकि मैं भी आप लोगों से उदास हो गई थी। मेरी तंदुरुस्ती और बेहतरी के लिए दुआ कीजिएगा और मैं इंशाल्लाह आपसे बात करती रहूँगी। ठीक है, आप कहते हैं तो मैं ये इस तरह आपको चल कर भी दिखा देती हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल ठीक हूँ। अब अपनी मेज़बान शो को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और एहतियात से आप वो मुँह वगैरह या जो भी जाएं वॉशरूम में, आप मैं स्लिप नहीं हुई, मेरा हाथ छूट गया उससे टैप से। तो अल्लाह ताला ने मेरे पे करम किया। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मैं आप लोगों से टच रहूँगी। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़। वज़ू कर रही थी तो जो पैर है वो वॉश बेसिन में रख के धोती हूँ मैं, ये मेरी रूटीन है। लेकिन इस दफ़ा ये हुआ कि मैंने टूटी को पकड़ के पैर ऊपर रखा तो उसको टैप जो है उसको साबुन लगी हुई थी और उसकी वजह से मैं स्लिप हुई और पीछे गिरी, जिससे मेरे इधर थोड़ी साइड पे चोट आई है। थैंक गॉड के कमर में नहीं आई। तो लेकिन मैं बहुत पैनिक हो गई, बहुत डर गई। बच्चों को पता चला जिसमें साहिबा और रैम्बो ने ख़ास तौर पे मेरे लिए ये बकरा भेजा है कि जाओ, मुझे मैडम ही कहता है कि सदका करके आओ, मैडम के लिए सदका करो। और वो कहता है कि रात को वो इशा की नमाज के बाद 21 दफ़ा इन्ना तो इन्ना पढ़ता है। बहुत ही काबिल तारीफ़ बात है। तो ये बकरा है, इसको मैं हाथ लगाती हूँ छुरी। अल्लाह की रहमत, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ये सदका मेरे लिए मेरे बच्चों ने दिया है, तो अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और जितनी आफतें हैं, वबाएँ हैं, अल्लाह ताला वो दूर फरमाए। और जिन्होंने ये जज्बा, ये मोहब्बत के जज्बे का इजहार किया है, अल्लाह ताला उनको भी बरकतों के साए में रखे, रहमतों के साए में रखे। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बस ऐसे जज्बात हैं बच्चों के लिए जो मैं पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जज्बात सिर्फ सीने के अंदर होते हैं। ठीक है, कुर्बान कर दो। ठीक है, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे रख के करो। और खून है, बेशक इधर जाए या उधर जाए, वो ठीक। इजाज़त है मैम? जी इजाज़त। बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।